हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्रीगेटिव मेथड। इस एग्रीगेटिव मेथड में हमने सिम वेटेड एवरेज वेटेड एग्रीगेटिव फार्मूला का हमें डिस्कस करेंगे आज। तो वेटेड एग्रीगेटिव फार्मूला में हमें क्या स्टडी करनी है, जैसे लेस्पियर्स का क्या फार्मूला हो सकता है, इन्होंने क्या मेथड दिया निकालने का, इंडेक्स नंबर। पैसिस का क्या फार्मूला है, इंडेक्स नंबर क्या निकालने के लिए दिया। इट्जवर्ड्स फार्मूला का क्या है, फिशर इंडेक्स क्या है, इस सब के बारे में हम डिस्कस में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, आप यहाँ देखिए लेस्पियर्स। सबसे पहले इन्होंने क्या फार्मूला दिया इंडेक्स नंबर निकालने का। उन्होंने आपको क्या माना कि सेम इंडेक्स नंबर पहले जैसे निकालिए, जैसे प्राइस इंडेक्स हमने आपको बताया हुआ है P01। तो इसको मैंने कैसे बोला था, P0 यहाँ लिख दीजिए और P1 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है ना। और फिर मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे लेस्पियर्स अगर मेथड्स है तो यहाँ पे वेट होगा। तो व्हेन प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड देन क्वांटिटी इज टेकन एज अ वेट, क्वांटिटी वेट इज टेकन क्वांटिटी। क्वांटिटी जो आपको क्या लिया जाएगा, यहाँ पे वेट इज टेकन क्वांटिटी। प्राइस इन द केस ऑफ प्राइस इंडेक्स, इन द केस ऑफ प्राइस इंडेक्स क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इज टेकन बेस वेट, इसमें वेट ले लेते हैं ये वाला। और फिर इन द केस ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स प्राइस ऑफ बेस ईयर टेकन एज वेट, प्राइस ऑफ बेस ईयर टेकन एज वेट। तो यहाँ पे हमारी जो बेस ईयर है 0 है, तो यहाँ Q0, यहाँ पे Q0 हो जाएगा। समेसन इसको कर दीजिए, समेसन इसको कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। अगर मुझे ऐसे लिखना है P10, तो P10 में क्या करेंगे, यहाँ पे P0 हो जाएगा, यहाँ पे P आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 ईयर इज अ बेस ईयर, यहाँ 1 इज अ बेस ईयर, तो यहाँ पे Q1 हो जाएगा। इसी तरह क्वांटिटी इंडेक्स में लेना है, जैसे मान लीजिए Q01 मैंने लिया, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, Q1 डिवाइडेड बाई Q0। यहाँ प्राइस ऑफ बेस ईयर को हम क्या मान लेंगे, वेट मान लेंगे। प्राइस ऑफ बेस ईयर यहाँ पे वेट मानेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इज अ वेट। अगर Q10 मैंने माना, तो यहाँ पे बेस ईयर 1 ईयर है, तो यहाँ पे जो पहले होता है वो बेस ईयर होता है। बात आपको समझना पड़ेगा, पहले भी मैंने समझाया था। यहाँ पे बेस ईयर, जो बाद में होता है वो आपको करंट ईयर माना जाता है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q0, यहाँ पे Q1, यहाँ पे बेस P1 है, तो P1 इंटू P1 दैट इक्वल टू 100। तो ये आपका लेस्पियर्स के बेसिस पे प्राइस इंडेक्स हो गया एज वेल एज क्वांटिटी इंडेक्स हो गया। जहाँ तक इसके केस में, पैसिस के केस में क्या होता है, इसके केस में क्या होता है, सेम वैसा ही होता है। यहाँ पे करंट ईयर एज अ बेस ईयर, करंट प्राइस इंडेक्स के केस में वेट क्या लिया जाता है, वेट क्वांटिटी लिया जाता है, क्वांटिटी, और वो भी करंट ईयर का, करंट ईयर क्वांटिटी। और क्वांटिटी इंडेक्स में हमें क्या होता है, क्वांटिटी इंडेक्स में समझिएगा,
क्वांटिटी इंडेक्स में वेट जो लिया जाता है, वेट लिया जाता है करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा P01, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P1 P0 Q1 इंटू 100। अब देखिए यहाँ पे P10, तो इस पे क्या होगा P1 P0। तो यहाँ पे बेस ईयर कौन सा है, ये है, करंट ईयर 0 है, तो Q0 इंटू 100। अब क्वांटिटी इंडेक्स में देखिएगा, क्वांटिटी इंडेक्स में क्या लिख सकता है, Q01, इसमें प्राइस वेट आपका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, तो Q1 Q0। यहाँ पे करंट ईयर कौन सा है, 1 है, तो P1 इंटू 100। अब जैसे Q10, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q1 Q0, करंट ईयर क्या है, 0 है ना, तो P0 इंटू 100। ये हमेशा पहले वाला बेस हो जाएगा, बाद वाला क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। ये बात दिमाग में रखनी है। तो करंट ईयर यहाँ पे बेस होता है, यहाँ पे करंट ईयर यहाँ पे वेट होता है। करंट ईयर 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा गया, करंट ईयर 0 है तो यहाँ पे 0 लिखा गया, करंट ईयर 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा गया, करंट ईयर 0 है तो प्राइस को यहाँ पे 0 लिखा गया। तो यहाँ पे ये दोनों क्वांटिटी इंडेक्स है और ये दोनों प्राइस इंडेक्स है, ठीक है ना। ये दो आपने समझ गया। फिर मैं आपके आता हूँ, यहाँ पे आपको मार्शल इट्जवर्थ इंडेक्स में, यहाँ पे आपको बेस ईयर और करंट ईयर, बेस ईयर और करंट ईयर दोनों को हम प्राइस मान लेते हैं। बेस ईयर करंट ईयर दोनों को हम वेट मान लेते हैं, बेस ईयर का भी। और प्राइस इंडेक्स में, प्राइस इंडेक्स हम अगर निकालने जा रहे हैं तो क्वांटिटी को हम वेट मान लेंगे, यहाँ पे बेस प्लस करंट की क्वांटिटी को। अगर मैं क्वांटिटी इंडेक्स निकालने जा रहा हूं तो प्राइस को वेट मान लेंगे और करंट प्लस बेस की प्राइस को। जैसे मैं आपकी एग्जांपल के साथ में लिखना चाहता हूं P01, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहां पे P0 P1 प्राइस इंडेक्स हो गया। अब यहाँ पे क्वांटिटी 0 क्वांटिटी 1, यहाँ पे क्वांटिटी 0 क्वांटिटी 1 इंटू 100। अब देखिएगा P10, इसको कैसे लिखा जा सकता है, समेसन P1 समेसन P0, यहाँ पे क्वांटिटी 0 क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 0 क्वांटिटी 1 इंटू 100। अब आपको क्वांटिटी इंडेक्स निकालनी है, क्वांटिटी इंडेक्स, तो Q01, तो Q01 समेसन Q0 Q1, यहाँ पे प्राइस को वेट मानते हैं, दोनों बार की प्राइस को, ठीक है ना। यहाँ पे प्राइस को वेट मान लेते हैं। अब बताइए Q10 कैसे लिखेंगे हम, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 0, P1 P0 P1 प्लस P0 इंटू 100। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। आपको 4 मेथड्स हो गए क्वांटिटी मार्शल में, ठीक है ना। 2 क्वांटिटी का और 2 आपका प्राइस का। एक बात ध्यान रखनी है, प्राइस इंडेक्स में वेट क्वांटिटी को लेते हैं,
लेस्पियर्स में बेस ईयर की क्वांटिटी को हम बेस मानते हैं। पैसेज में बेस ईयर की क्वांटिटी को हम क्या मानेंगे, पैसेज में आपको करंट ईयर की क्वांटिटी को हम वेट मानेंगे। मार्शल में क्या करते हैं, बेस ईयर प्लस करंट ईयर दोनों की क्वांटिटी को हम प्लस करके हम क्या मानते हैं, वेट मानते हैं। क्वांटिटी इंडेक्स में हम प्राइस को वेट मानते हैं, प्राइस को वेट मानते हैं। कौन सी प्राइस, लेस्पियर्स में बेस प्राइस, पैसेज में करंट प्राइस, और मार्शल इट्जवर्थ में करंट प्लस बेस दोनों। ठीक है ना। अब आ जाता है फिशर इंडेक्स। फिशर इंडेक्स तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या करता है कि ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेता है। ये क्या करता है, फिशर इंडेक्स ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे फिशर इंडेक्स कैसे निकलता है, फिशर इंडेक्स इसमें क्या करता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेज। अब देखिएगा P101 लेस्पियर्स में कैसे होगा, समेसन यहाँ पे P0, यहाँ पे क्या होगा P1, यहाँ पे Q1, ठीक है ना। पैसेज में कैसे होगा ये P01 समेसन, यहाँ पे आपको समेसन, यहाँ पे 10 P01, तो यहाँ पे P0, यहाँ पे P1, यहाँ पे Q1, यहाँ पे आपको Q1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट आपको हो जाएगा। और यही फिशर में कैसे होगा, इस दोनों का आपको ज्योमेट्रिक मीन समेसन P1 Q0 समेसन P0 Q0 इनटू समेसन P1 Q1 समेसन P0 Q1 इनटू 100, ये फॉर्मूला बनता है फिशर का। ठीक है ना बेटा। तो इसके बेसिस पे हम आपको आगे की ओर आपकी क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है ना बेटा। तो सारी फॉर्मूलाज आपको बता दिया मैंने, लेस्पियर्स, पैसेज, मार्शल इट्जवर्थ और फिशर इंडेक्स, बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया। ओके, थैंक यू क्लास।